हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है इवोल्यूशन, या हिंदी में कहें तो विकास। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर से कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देने से पहले करके जाना है, या कहें कि इन सारे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस एक बार करना है एग्जाम देने से पहले। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन क्या है, इसकी आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन करके जाना है। हिंदी में बात करें तो ऑक्सीजन क्रांति को आपको परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीजन क्रांति की परिभाषा। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा तो डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन। आपको होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन में क्या करना है, डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट। हिंदी में बात करें समजातीय और अनुरूप के बीच में आपको अंतर लिखना है। किसके बीच में? समजातीय और अनुरूप के बीच में क्या करना है, अंतर लिखना है। इसके अंदर एक और डिफरेंस मैंने ऐड किया है, या कहें कि 2-3 डिफरेंस इस चैप्टर के अंदर से, इवोल्यूशन के अंदर से। नंबर 1 तो आपने देख ही लिया, डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस और एनालॉगस। थर्ड हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम और डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म। क्या आता है? डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म। तो ये भी डिफरेंस आपको अच्छे से करना है। हिंदी में बात करें तो डार्विनवाद और नव डार्विनवाद के बीच में आपको अंतर करना है। जैसे कि बात आती है कि डिफरेंस में हमें पॉइंट कितने लिखना है, तो बेटा कोई भी आप डिफरेंस कीजिए, कम से कम उसमें एटलीस्ट आप 4 पॉइंट तो लर्न कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, तो हमें पॉइंट लिखने से नंबर इजीली से मिल जाते हैं। तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए अगर मैं पॉइंट वाइज आंसर लिखता हूँ, स्पेशली डिफरेंस के अंदर, तो मुझे नंबर इजीली से मिल जाता है। फोर्थ नंबर का मेरे पास क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म में डिफरेंस। ऊपर क्या था? डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। नीचे दे रखा था लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म में आपको डिफरेंस लिखना था। हिंदी में बात करें तो लिख रखा है लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद के बीच में क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ से आप डिफरेंस लिखें। कितने डिफरेंस लिखना है? तो आपको बता रखा 4 डिफरेंस तो कम से कम आपको लिखना ही। देन इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। आपको मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट को डायग्राम के साथ में याद करना है, लर्न करना है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चंस तो आपको पता होना ही चाहिए। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट विथ डायग्राम, मतलब मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट क्या है और उसका डायग्राम आपको बताना है। हिंदी में बात करें तो मिलर के यूरे का प्रयोग सचित्र समझाना है आपको। यहाँ पे मिलर यूरे लिखा गया, उसको मिलर यूरे ही करना है, ठीक है। तो मिलर यूरे का जो डायग्राम है और जो उसके बारे में है वो आपको अच्छे से करना है। देन 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लास्ट में इस बार किया डेफिनेशन का, क्योंकि डेफिनेशन जनरली हम ऊपर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे कर दिया। लेकिन ज़्यादा डेफिनेशन नहीं, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। क्या है डिफाइन करना है आपको? नेम कंटेन लिंक ऑफ रेप्टाइल एंड आर्कियोप्टेरिक्स, आल्सो राइट देयर कैरेक्टर। आपको एक नेम लिखना है, नेम कंटेन लिंक ऑफ रेप्टाइल्स और आर्कियोप्टेरिक्स की, आल्सो राइट देयर कैरेक्टर। तो आपको उसके कैरेक्टर बताना है, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बीच में क्या लिंक है, इनके बीच में जो लिंक है वो बताना है, और इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको लिखना है। हिंदी बात करें तो सरीसृप और आर्कियोप्टेरिक्स की लिंक आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे इस इवोल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए, तो थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें, और हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस ईजिली से मिल जाएं, और जो टॉपिक्स है उनको आप ईजिली से कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।